हेलो टू एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर पंकज कुमार, योर मेंटर फॉर नीट बाइट। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे आरएनए के बारे में। ओके, चलो पहले हम लोग बात करते हैं आरएनए के केमिकल कंपोजिशंस के बारे में। तो हमें मालूम है आरएनए जो है वो बेसिकली शुगर का बना हुआ है, और शुगर भी कौन सा, राइबोज, राइट। और राइबोज शुगर हमें मालूम है देयर इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और यदि हम लोग डिऑक्सी से इसको हम लोग कंपेयर करें तो कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन राइबोज डिऑक्सी राइबोज में क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह एक हाइड्रोजन होता है। यही फर्क है राइबोज और डिऑक्सी राइबोज में। चलो नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करते हैं। तो देखो दो तरह के बेस होते हैं, एक प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर हम लोग एडेनिन एंड ग्वानिन को रखते हैं, और पायरिमिडीन के अंदर हम लोग साइटोसिन एंड यूरेसिल को रखते हैं। डीएनए में ये क्या था, थाइमिन था, लेकिन थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल है। और फॉस्फेट ग्रुप तो होता ही है, राइट। तो ये एक केमिकल कंपोजिशन है डीएनए आरएनए का। ओके, तो आप देखो आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड है, आपको ये नजर आ रहा है। सो हियर आल्सो वी हैव अ पोलैरिटी ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, एंड वी कैन सी द फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस इस तरह से लगे होते हैं। ओके, तो चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की, राइट। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि आरएनए नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल तब होता है जब डीएनए नहीं हो। ओके, फॉर इंस्टेंस टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट इट बी से बैक्टीरियोफेज, ओके, या फिर रियो वायरस, राइट, या फिर टीएमवी, या फिर एड्स। ओके, वहाँ पे क्या होता है कि जीनोमिक आरएनए होता है। लेकिन यदि हम लोग इन जनरल टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बात करें तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, एक टीआरएनए है, आरआरएनए है, एमआरएनए है, हेट्रोजेनस आरएनए है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, एंड जीआरएनए। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। सो वन बाय वन इन सब आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट आरएनए है वो कौन सा है, वो है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। देखो कुल मिला के ये 10 to 15% ऑफ द टोटल आरएनए का होता है, राइट। और इसको हम लोग सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए। ओके, सो इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस बाय डीएनए फ्रॉम हेट्रोक्रोमैटिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। और एक बात और है, ये है स्मॉलेस्ट आरएनए, राइट। सो दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। स्मॉलेस्ट आरएनए जो है ना वो टीआरएनए है। ओके, टीआरएनए के लिए क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया, दैट इज अ 2D स्ट्रक्चर। तो क्लोवर लीफ मॉडल में आप देखोगे तो हमें 3 लूप नजर आते हैं। कौन कौन से लूप हैं, एक है थाइमिन साइसी लूप और टी साइसी लूप। ओके, so you can see there this is the C साइसी loop. Then we have a recognition or anticodon loop, so this is the anticodon loop, right. And then we have a DHU loop. So यहाँ पे कुछ unusual base pairs पाए जाते हैं, उसमें this is the DHU loop that is present over there. और इन सभी लूप का बड़ा स्पेसिफिक फंक्शंस है। ओके, फॉर इंस्टेंस यदि हम लोग टी साइसी लूप के बारे में बात करें तो टी साइसी लूप जो है वो अटैचमेंट लूप है, और ये क्या करता है, it connects tRNA to larger unit of ribosome. That is the function of T-Cy-C loop. Okay. Similarly, यदि हम लोग एंटीकोडोन लूप के बारे में बात करें तो एंटीकोडोन लूप में ऑल टुगेदर 7 बेस पेयर्स होते हैं। ओके, बट एक बात ध्यान देना, इस 7 बेस पेयर्स में 3 जो होते हैं वो एंटीकोडोन बनाते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीकोडोन हम लोग क्या कर सकते हैं, देयर आर ऑल टुगेदर 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए। ओके, और 61 टाइप्स ऑफ एंटीकोडोन होते हैं। तो टीआरएनए का काम क्या होता है, इट रिकॉग्नाइजेस इज प्लेस इन मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन, और बाद में प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द एंटीकोडोन लूप। ओके, फाइनली देयर इज अ डीएचयू लूप। तो डीएचयू लूप का काम क्या है, तो एक एंजाइम है एमिनो एसिड आरएनए सिंथेटेज, राइट। वो एंजाइम का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स में होता है, जिसके बारे में हम लोग ट्रांसलेशन के चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका काम क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड आरएनए सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ डीएचयू लूप। ओके, चलो हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ग्वानिन जो है दैट इज प्रेजेंट एट द 5 प्राइम एंड। ओके, एंड देयर इज अ अनपेयर्ड एंड दैट इज अ ACC, एंड दिस इज द अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहीं पे अमाइनो एसिड बाइंड होती है। ओके,
So that is the another thing what you have to keep in mind as far as this cloverleaf model is concerned, right? क्लोवरलीफ की tRNA की जो 3D स्ट्रक्चर है that was proposed by SH Kim, और 3D स्ट्रक्चर जो होती है वो L shaped होती है. So that is the only thing what you have to keep in your mind. Okay, fine. Let's talk about the R ribosome or ribosomal ribosome. So 80% of the cell's total RNA, that maximum RNA is actually R ribosomal RNA. So it is produced in nucleolus and that is the most stable form of RNA. Okay. अब देखो, eukaryotic cells has 80S of ribosome, right? And their subunits are 60S and 40S. Similarly, prokaryote में हम लोग क्या देखेंगे? That they have a 70S. But यहाँ देखो 60S and 80S is further divided into some units. For instance, ये जो लार्जर यूनिट है ये इसके अंदर फिर से 3 यूनिट होते हैं, 5S, 28S एंड 5.8S. ओके, और 40S यूनिट्स में केवल एक ही यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं 18S, राइट? प्रोकैरियोट के अंदर में जैसे मैंने आपको बोला 70S है विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 50S एंड 30S, राइट? अब देखो ये 70S को फिर से हम लोग 5S एंड 23S में डिवाइड कर सकते हैं और 30S के अंदर केवल एक ही होता है, वो है 16S, राइट? सो दीज कैटेगराइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द HNRNA और हेट्रोजेनस RNA. तो देखो, यूकैरियोट के केस में mRNA का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होता है. फॉर्मेशन क्या होता है? HNRNA का होता है. और HNRNA की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है और उस मॉडिफिकेशन के बाद जो फंक्शनल RNA बनते हैं उसको mRNA बोलते हैं. ओके, तो HNRNA में हम लोग क्या देखते हैं? देयर इज अ ऑल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन. इंट्रॉन क्या होता है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस. एक्सॉन क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंसेस, राइट? तो आगे के लेसन्स में हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते कैसे हैं उसके बारे में जानेंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर RNA. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ स्मॉल scRNA, स्मॉल कंडीशनल RNA. इट इज ऑफन ऑल्सो नोन एज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, उसको वो भी हम लोग कहते हैं. ओके, तो दिस RNA कॉम्प्लेक्स विथ पार्टिसिपेट्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन. सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है? देखो, जो न्यूली प्रोटीन बनती है ना राइबोसोम में, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में इंसर्शन उसका होता है. तो जिस मैकेनिज्म के द्वारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन अंदर जाती है उस प्रोसेस को हम लोग सिग्नल मैकेनिज्म कहते हैं. और वो जो पेप्टाइड है जिसको हम लोग डॉकिंग प्रोटीन भी कहते हैं, वो पेप्टाइड जो है दैट इज नथिंग बट इट इज scRNA. ओके, देन वी हैव ए स्मॉल न्यूक्लियर RNA, snRNA. snRNA क्या है? स्प्लाइसियोसोम है. स्प्लाइसियोसोम का काम क्या होता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को अंजाम देना. तो ये हमारा न्यूक्लियस में होता है. ये ऐसा RNA है जो कि कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में नहीं जाता. ये इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ DNA के ट्रांसक्रिप्शंस का है, राइट? बट इसका काम केवल इंजाइमेटिक एक्शन तक ही सीमित है. ओके, देन फाइनली वी हैव अ gRNA. gRNA स्टैंड फॉर व्हाट? गाइड RNA, राइट? एंड दीज आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. और ये किस काम में मदद करती है? तो RNA एडिटिंग में मदद करती है. तो RNA एडिटिंग क्या होता है ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, नॉट एट दिस पर्टिकुलर क्लास, बट gRNA का काम जो है RNA एडिटिंग के लिए होती है. ठीक है, तो इतने सारे RNA के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राइट? कंक्लूड करने के इस सेशन को कंक्लूड करने के पहले चलो हम लोग फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि DNA और RNA में क्या फ़र्क है. देखो, कुछ तो फ़र्क आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा है. फॉर इंस्टेंस की DNA के अंदर में जो शुगर है वो डिऑक्सीराइबोज है, RNA के अंदर में शुगर है वो कौन सा है? वो राइबोज है. ये तो आपने पहले भी पढ़ा है. एक जो इंपॉर्टेंट क्या है, तो हेलिक्स ज्योमेट्री ऑफ DNA इज ऑफ B फॉर्म है. ओके, बट हेलिक्स ज्योमेट्री ऑफ RNA इज ऑलवेज A फॉर्म. ये बात हमेशा याद रखना. हेलिक्स ज्योमेट्री B फॉर्म दैट इज नॉर्मल होता है, लेकिन हेलिक्स ज्योमेट्री ऑफ RNA जो है वो A फॉर्म होती है. ये डबल स्टैंडर्ड है, वो सिंगल स्टैंडर्ड है, दैट इज नोन टू अस. बेस इसमें कौन कौन से हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं. बट यहाँ पे थाइमिन नहीं होता RNA में. थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है. सो दैट इज अ कॉमन थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड. DNA जो है वो सेल्फ
रेप्लिकेटिंग एंड मोस्टली एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल, लेकिन आरएनए जो है वो सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए है, राइट, एंड इट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए। ओके, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, डीएनए यूवी रेज को एब्जॉर्व करता है। ओके, बट यूवी रे को आरएनए या तो नहीं करता, और करता भी है तो बहुत ही कम करता है। एंड फाइनली डीएनए जो है दैट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, बट आरएनए इज नॉट एट ऑल स्टेबल मॉलिक्यूल। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप at carbon number 2 of the ribose sugar, which make them very reactive, so that's why they are not stable. So in that way we can differentiate between DNA and RNA structure, right? So this is all as far as today's session is concerned. I don't have to discuss anything more. Okay, thank you.